अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रेस्क्यू 1112 में शानदार नौकरियों का ऐलान हो चुका है। आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग अगर मेल हो फीमेल हो, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 40 साल के दरमियान में रखी गई है। अगर आप लोगों की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान में है तो आप रेस्क्यू 1112 में शामिल हो सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसीज इस दफ़ा निकाली गई हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हुए यहाँ पर रेस्क्यू 1112 में काम कर सकते हैं। अब सारा कुछ आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करती हूँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। लोगों को बताते चलूँ कि रेस्क्यू 1112 क्या काम करता है। बेसिकली लोगों की जिंदगियां बचाता है, लोगों की मदद करता है। तो यहाँ पर जबरदस्त नौकरियों का ऐलान हो चुका है। इस दफा रेस्क्यू 1112 ने जो है वो उनकी एक अकेडमी है, इमरजेंसी सर्विस अकेडमी। इसके लिए इनको स्टाफ चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ सारी वैकेंसी शेयर करती हूँ। इसके अलावा इनको अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी स्टाफ चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको जो इमरजेंसी सर्विस अकेडमी है उसके लिए कौन कौन से स्टाफ चाहिए। तो जो सबसे पहला इनका स्टाफ है वो है ऑटो टेक्नीशियन। तो इनको ऑटो टेक्नीशियन चाहिए जिसने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग के अंदर, या अगर वो ऑटो इलेक्ट्रिकल का उनके पास डिप्लोमा है तो वो इसके लिए अहल है। इसके अलावा अगर आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो 20 से 30 साल है। यानी अगर आप लोग 20 से 30 साल के दरमियान में हो तो आप यहाँ पर एज अ ऑटो टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हो। जो सेकंड पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है वो है कंप्यूटर एंड IT टेक्नीशियन। और इसके लिए आप लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर में DE होना जरूरी है। और अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड तो उसको तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 से 40 साल के दरमियान में। तो तीसरी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है हमारे पास इमरजेंसी सर्विस अकेडमी के लिए, वो है हमारे पास सिक्योरिटी सुपरवाइजर। यहाँ पर 10 साल का अगर आप लोग आर्मी के एक्सपीरियंस है आप लोगों का, तो अगर आप लोग आर्मी से रिटायर्ड हो तो अगर आप लोगों का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 से 50 साल के दरमियान रखी गई। तो ये इमरजेंसी सर्विस अकेडमी के लिए इनको स्टाफ चाहिए। थोड़ी ये 3 पोस्टें इस दफा इन्होंने निकाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन सा स्टाफ चाहिए। तो सबसे पहले इनको जो चौथी हमारे पास वैकेंसी निकाली है इन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो है वायरलेस टेक्नीशियन। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। और हमारे पास 6th वैकेंसी वो है रेस्क्यू ड्राइवर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं वो रेस्क्यू ड्राइवर के लिए, यानी वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं और चाह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप रेस्क्यू 1112 में शामिल हो सकते हो। 151 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं रेस्क्यू ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर हजरात के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है, आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट के नाम बता देती हूँ। अगर आप लोग इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो तो फिर तो बहुत ही शानदार नौकरी आप लोगों के लिए एज अ ड्राइवर। और बाकी अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सी वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल हो। तो यहाँ पर जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारे पास अटक, दूसरा बहावलपुर, चकवाल, टीजी हान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, जाम, चहलम, खानेवाल, लिया, MP दीन, मुल्तान, मरी, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहब, नौरोवाल, पाकपतन, RY खान यानी कि रेमयार खान, सरगोदा, शेखपुरा, सियालकोट, TT सिंह एंड बिहारी। तो ये डिस्ट्रिक्ट है, इनके लिए रेस्क्यू 1112 ने ये शानदार किस्म की वैकेंसीज निकाली हैं। स्पेशली ड्राइवर हजरात के लिए बहुत ही शानदार मौका है, अप्लाई जरूर करना है क्योंकि 151 वैकेंसीज हैं इस दफ़ा। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है तो मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। तो वेबसाइट हमारे पास है www.rescue.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को इसी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आप लोगों को टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए SMS भेजिए, SMS या कॉल आ जाएगी। आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होगा, आप लोगों का यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होगा और साइकोलॉजी का टेस्ट भी होगा। आप लोगों ने इन टेस्ट को पास करना है। इन टेस्ट को पास करने के बाद फिर दोबारा से जब आप लोग फाइनल हो जाओगे तो इसी वेबसाइट के अंदर एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। मेरिट लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आ गया, अगर आप लोग सिलेक्टेड हो गए तो फाइनल आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल होगा। और 50% यहाँ पर फीमेल के लिए कोटा रखा गया। फीमेल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। माइनॉरिटी के लिए भी स्पेशल कोटा यहाँ पर रखा गया। तो ये तीनों कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। एक एक डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, सारा कुछ वैकेंसीज भी अनाउंस कर दी, वेबसाइट भी आप लोगों को बता दिया। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस वेबसाइट पर जाएं और जाकर अप्लाई करें जी। फिर मिलते हैं नई जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।